ये अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड सेकुलर सूरमा, बट इनकी सोच तो तालिबानी जैसी है। धर्म के आधार पर प्रताड़ना करना सही है क्या? 24% अल्पसंख्यकों की आबादी हुआ करती थी, आज 2% भी नहीं रह गई, तो उसका क्या कारण है? देखिए, मैं बताऊं, इसमें कुछ नहीं है। भारत में भरोसे का जो भूचाल है, उसको भय भ्रम के भौकाल से बंधक बनाने की, उसको हाईजैक करने की कोशिश है। अब भारत में भरोसे का भूचाल को भय भ्रम के भौकाल से आप बंधक बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह के फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें सफल नहीं होंगे। और ये काम इन्होंने 7 दशकों से ज्यादा समय से किया है। देश के मुसलमानों में भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना और भय भ्रम के भूचाल से और भौकाल से उनके जो सरोकार हैं, जो उनका तरक्की है, उनकी तालीम है, उसको जो है वो बंधक बना लेना। ये शुद्ध रूप से ये अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड सेकुलर सूरमा, बट इनकी सोच तो तालिबानी जैसी है। आप जो है वो इतने बड़े समाज को में भय और भ्रम पैदा करो, जबकि ये मालूम है कि जो सीए है वो किसी भी भारतीय मुसलमान जो पुश्तैनी मुसलमान जो यहाँ पर जन्मा है, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, उसकी नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड, धार्मिक रूप से प्रताड़ित और पीड़ित जो अल्पसंख्यक हैं, उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, पारसी हैं या और बौद्ध हैं, जो और रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड या धार्मिक रूप से पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, उनको जो है वो मानवीय न्याय दिलाने के लिए है। और आप इस मानवीय न्याय पर जो है वो अमानवीय अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पूरे देश में एक भय भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, एक समाज के एक बड़े वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सफल नहीं होंगे। और उन समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि जिनके कंधों पर जो है वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी के बंदूक और कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर घूम रहे वाले लोग, उनका कितना नुकसान कर रहे हैं। मुसलमानों के कंधों पे बंदूक और अपने साथ जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक, तो ये समझ लेना चाहिए। इसलिए हमें सब खबरदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। इससे भारत में पैदा हुए भारत के किसी भी मुसलमान की नागरिकता या किसी भी नागरिक की नागरिकता न खत्म होगी न खतरे में है। ये बात खुद अमित शाह जी ने कही, ये बात खुद प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में कई बार दोहरा चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है वो जो भारत में भरोसे का भूचाल है, उसको भय भ्रम के भौकाल से बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं होगी। अच्छा, एक बार बताओ, जो ये कांग्रेस के लोग या जो ममता जी या जो केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं, तो धर्म के आधार पर प्रताड़ना करना सही है क्या? रिलीजन के आधार पर जो है वो प्रोसिक्यूशन सही है क्या? इन देशों में धर्म के आधार पर पीड़ित और प्रताड़ित किए जा रहे हैं अल्पसंख्यक, और इसलिए उनको मानवीय न्याय जरूरी है। धर्म के आधार पर अगर पीड़ित प्रताड़ित किए जा रहे हैं कुछ देशों में, जिसमें पाकिस्तान मुख्य रूप से शामिल है, जहां पर कि पहले 24% अल्पसंख्यकों की आबादी हुआ करती थी, आज 2% भी नहीं रह गई, तो उसका क्या कारण है? उसकी क्या वजह है? और ये कोई नई चीज नहीं है। 50 के दशक में पंत मिर्जा जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ही जो है कहा गया था कि जो वहां पर अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी जो है वो उनको न्याय देना और उनकी रक्षा करना भारत की रिस्पांसिबिलिटी है। ये पंत मिर्जा एग्रीमेंट का हिस्सा है, जो गोविंद बल्लभ पंत और वहां के इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर मिर्जा थे जब उस समय हुआ था। तो लेकिन कांग्रेस ने तो कान में तेल डाल के उसने कहा कि ठीक है, हमें तो जो है वो वोट से मतलब है, हमें क्या लेना। तो इस तरह से क्योंकि हुआ ये है कि जो समावेशी विकास की हिस्सेदारी ने इन लोगों के जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी पर जो है वो ताला लगा दिया है। तो जब ताला लगा दिया, तो इस तरह से एक नया शगुफा, नया फेक फैब्रिकेटेड किस्सा कहानी गढ़ करके और देश में भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से सियासी सोच नहीं है, ये सेकुलर सोच नहीं है, ये तालिबानी सोच है। हिंदुस्तान को कहा जाता है कि मानवता का समुद्र है, और अगर हिंदुस्तान से मानवता की अलग जग रही है तो आपको स्वागत करना चाहिए। अगर वहां पर जो है वो धार्मिक रूप से पीड़ित प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां के हिंदू, वहां पे सिख, वहां पे क्रिश्चियन, वहां पे पारसी, वहां पर जैन या और भी जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, तो उनको न्याय देने की जिम्मेदारी हमारी है।
ये हमारी जो है वो नैतिक जिम्मेदारी है, और उस नैतिक जिम्मेदारी पर आप अनैतिक वार करके जो है वो अपना बंटाधार कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।